नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देवेंद्र दाणीकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 किलोवाट की सोलर सिस्टम घर के छत पर बिठाने के लिए क्या कॉस्टिंग आती है, उसकी क्या कीमत रहती है। तो ये जानने से पहले आपको ये देखना होगा कि सोलर सिस्टम को क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं और किस किस प्रकार के सोलर सिस्टम रहते हैं, ये पहले जानते हैं। ये बेसिकली सोलर सिस्टम 3 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस बैटरी का रहता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरीज नहीं आती है, डायरेक्टली ग्रिड को सप्लाई किया जाता है। बेसिकली फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के बाद लोड को यूज किया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सप्लाई किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी चार्ज करते हैं और बैटरीज से लोड को करंट लिया जाता है। बैटरीज का क्या रहता है, 3 से 5 साल तक उसका लाइफ रहता है, उसके बाद आपको बैटरीज चेंज करना रहता है। और हाइब्रिड सिस्टम में दोनों रहता है। हाइब्रिड सिस्टम में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करके बैटरी चार्ज भी कर सकते हो और ग्रिड को सप्लाई भी कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी जो पैनल्स रहते हैं वो आप लोड को भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। ये 3 प्रकार के सोलर सिस्टम हो गई। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिठाने के वक्त आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, जो बिजली का आपके यहाँ घर का बिल आता है, वो मिनिमम 1500 से 2000 रुपीज पर मंथ उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप छत के ऊपर सोलर सिस्टम बिठा सकते हैं, क्योंकि उसका जो ROI निकलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको लगती है, वो तभी निकलेगी जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1500 से 2000 रुपीज के ऊपर रहेगा। दूसरी बात यह रहेगी, आपका जो सैंक्शन लोड होगा, मंजूर बार आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आपको जितना सिस्टम बिठाना है उसके हिसाब से आपका मंजूरवार होना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं 1 किलोवाट की कीमत। 1 किलोवाट की सोलर सिस्टम आपके छत के ऊपर बिठाने के लिए क्या कीमत रहती है, क्या कॉस्टिंग आता है, देखिए। अगर आपके छत पर सोलर सिस्टम बिठाना हो तो पहली बात यह है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली का बिल आता है, वो 1500-2000 के ऊपर पर मंथ बिल रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आपका जो मंजूरवार है, जितना किलोवाट के आपके यहाँ सिस्टम बिठानी है उतना मंजूरवार आपके यहाँ होना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम इलेक्ट्रिसिटी सोलर का सिस्टम बिठाने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता है वो हम कर नहीं सकते। पहली बात ये करनी पड़ती है, सैंक्शन लोड बढ़ाना पड़ता है। और मेन बात ये है 1500 to 2000 रुपीज पर मंथ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए। तो बेसिकली कंपोनेंट्स जो सोलर सिस्टम बिठाने के लिए लगते हैं, वो फर्स्ट है सोलर पैनल्स, और दूसरा है सोलर इन्वर्टर, तीसरा है सोलर का स्ट्रक्चर जो हम बिठा रहे हैं, उसके बाद है DC वायरिंग, AC वायरिंग, ACDB, DCDB, AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस उसके अंदर रहते हैं वो सभी डिवाइसेस लगते हैं। उसके बाद आता है अर्थिंग कंपोनेंट्स। अर्थिंग के लिए क्या क्या वायर्स वगैरह सभी लगता है, रॉड्स लगते हैं, अर्थिंग पिट निकालना पड़ता है, उसके अंदर रॉड डालना पड़ता है। उसके बाद आता है मीटरिंग सिस्टम, मीटर बॉक्स, मीटर एंटिटी, और ग्रिड को कनेक्टिविटी देने के लिए भी वायर्स किसी जगह भी लगते हैं। ये सभी चीजों का कॉस्टिंग देखने के लिए पहले देखते हैं सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स में बेसिकली 2 टाइप्स रहते हैं, एक है मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। ये दोनों मार्केट में अभी अवेलेबल है और यूज करते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में बेसिकली एफिशिएंसी में और उसमें डोपिंग में फर्क रहता है। मोनोक्रिस्टलाइन का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहता है और उसकी प्राइस भी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली पॉलीक्रिस्टलाइन के हिसाब से। और पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन में एफिशिएंसी का फर्क रहता है और उसका कॉस्टिंग में भी डिफरेंस रहता है। मार्केट में जनरली आप पॉलीक्रिस्टलाइन लेने जाओगे तो 25,000 to 28,000 आपको पर किलोवाट उसका कॉस्टिंग बैठ जाएगा। उसके बाद आता है सोलर इन्वर्टर, जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर इन्वर्टर रहता है, ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजेशन रहता है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो AC में कन्वर्ट करके ग्रिड को सप्लाई करना पड़ता है और हमारे प्रायोरिटी बेसिस में लोड को देना पड़ता है, इसीलिए ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर उसको लगता है। उसका जो प्राइस है वो 7 रुपीज to 9 रुपीज पर वैट आता है।
तो 7,000 टू 9,000, 7,000 टू 9,000 रुपीज पर किलोवाट उसका कॉस्टिंग रहता है। उसके बाद आता है एसीडीबी और डीसीडीबी। मैंने आपको बताया वो एसीडीबी मीन्स एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो इन्वर्टर के बाद लगता है, जो उसमें उसके अंदर एसी एमसीबी रहता है, एसी एसपीडी रहता है और एसी स्विच रहता है। एसी एसपीडी ये काम करता है, सोर्स प्रोटेक्शन डिवाइस रहता है। जो भी एक्स्ट्रा करंट आता हो, सर्जेस किधर से भी प्रोड्यूस हो, लाइटनिंग हो, तो उसके बाद हमारे यहाँ जो इन्वर्टर बैठा रहता है उसके लिए कोई भी हार्म ना हो, कोई भी सिस्टम के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्रोटेक्टेड डिवाइसेस उसके अंदर बिठाते हैं। और डीसी साइड में सेम ही रहता है, लेकिन डीसी एमसीबी रहता है, डीसी एसपीडी रहता है और डीसी स्विच रहता है, जो कि इलेक्ट्रिक जो सर्जेस प्रोड्यूस होते हैं उसके हिसाब से जो पैनल को और इन्वर्टर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी हानि ना हो, इसीलिए ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ये दोनों बिठाया जाता है। उसके बाद आता है डीसी वायरिंग और एसी वायरिंग। डीसी वायरिंग और एसी वायरिंग वो पैनल और जो इन्वर्टर हम बिठाते हैं उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस रहना चाहिए। वो जो रहता है वो 15 टू 20 मीटर ये डिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। तो अभी डीसी वायरिंग का कॉस्टिंग आप देखोगे तो उसका कॉस्टिंग है अराउंड, डीसी वायरिंग का आपको 15 मीटर टू 20 मीटर लगेगा, तो उसका पर मीटर कॉस्टिंग आता है 40 टू 45 रुपीज। ये बेसिक कॉस्टिंग है, उसके जीएसटी जो है वो सभी एक्स्ट्रा रहता है। उसके बाद आता है एसी वायरिंग। अभी हर एक के घर में जो डिस्टेंस रहता है, जो ऊपर का जो इलेक्ट्रिसिटी का हम जनरेशन करने के लिए जो पैनल बिठाते हैं, उसके बाद इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से मीटरिंग सिस्टम तक हमारे यहाँ एसी वायरिंग लगता है। तो एसी वायरिंग टेंटेटिवली आप पकड़ लो 30 टू 40 मीटर लगेगा। तो पॉलीकैब का बेस्ट ब्रांड आप लोगे, जो कोर वगैरह बहुत सही रहेगा, 6 स्क्वायर mm का वायर रहेगा, तो आप गेज जो उसका वायर का होगा वो बहुत ही सही रहेगा। ब्रांडेड वायर ही आप यूज करना। तो उसका कॉस्टिंग आता है 72 रुपीज पर मीटर, तो 30 टू 40 मीटर वो वायर लगता है। और उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर का इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सोलर पैनल्स का परफॉर्मेंस है वो 25 साल तक 25 साल तक उसका सोलर का पैनल का परफॉर्मेंस रहेगा। तो उस हिसाब से ही आपको सोलर पैनल जिसमें माउंट होता है वो स्ट्रक्चर बहुत ही उस हिसाब से क्वालिटी होना चाहिए स्ट्रक्चर का। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सोलर पैनल्स जिस पर माउंट करोगे वो हॉट डिप स्ट्रक्चर लेना। हॉट डिप स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक जो हमारा एमएस का चैनल्स वगैरह जो मिलते हैं वो नट बोल्टिंग स्ट्रक्चर किया जाता है, उसको पहले वेल्डिंग किया जाता है, उसके बाद जिंक की बात में 450 डिग्री सेल्सियस को डीप किया जाता है मोल्टन जिंक में, और उसके ऊपर 60 टू 80 माइक्रोन का लेयर रहता है जिंक का। तो करोजन रेजिस्टेंस और शेल्फ लाइफ उसका बढ़ जाता है। 15 से 20 साल तक उस स्ट्रक्चर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, कोई भी वेयर एंड टेयर उस स्ट्रक्चर का नहीं होता है। इसीलिए हॉट डिप स्ट्रक्चर पहले प्रीफर करना। हॉट डिप स्ट्रक्चर बेसिकली स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आप लोगे जो मिनिमम 1 मीटर का नॉर्थ साइड का पोल रहता है, जो वर्टिकल पोस्ट हम लेते हैं, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर 3 फीट का आप लोगे तो उसका कॉस्टिंग आता है 5000 टू 7000 रुपीज पर किलोवाट। और जो हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो बिठाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर हम समझो कोई घर में किसी को गार्डनिंग करना रहता हो, कोई भी फंक्शन रहता हो, तो हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर रेज्ड स्ट्रक्चर जो 10 फीट हाइट का रहता है वो बिठाते हैं। उसका कॉस्टिंग इससे थोड़ा ज्यादा आता है, जो 10 रुपीज टू 12 रुपीज पर वैट, अराउंड 10,000 टू 12,000 पर किलोवाट उसका कॉस्टिंग आता है। अभी उसके बाद जो रहेगा अर्थिंग और उसका एक्सेसरीज। अर्थिंग के लिए 3 फीट निकालना पड़ता है। जो उसका अर्थिंग रहता है वो 3 रॉड रहते हैं, 1.2 मीटर उसका हाइट रहता है रॉड का, और 14.2 mm का उसका डायमीटर रहता है। अर्थिंग के लिए अर्थिंग स्ट्रिप भी यूज करते हैं, केबल यू भी यूज करते हैं। अर्थिंग स्ट्रिप जो है वो 25/3 GI का हॉट डिप गैल्वेनाइज का स्ट्रिप रहता है, और जो स्ट्रिप है वो वॉल को विदाउट कनेक्शन करके, कोई भी वॉल को टच नहीं करना है, किसी भी वॉल को टच
करे बिना वो वॉल को माउंट करना है। उसके लिए पीवीसी इंसुलेटर रहता है, हर एक 4 फीट में इंसुलेटर लगा के वो विदाउट टच वॉल माउंटेड स्ट्रिप जो रहता है वो फिट करते हैं। तो इसी हिसाब से अर्थिंग और अदर एक्सेसरीज के लिए आपको 4000 to 5000 रुपीज पर किलोवाट खर्चा आएगा। ये अभी सभी हो गया कंपोनेंट्स के हिसाब से, कंपोनेंट का सभी अभी खर्चा हमने पकड़ लिया। इसमें मिसलेनियस आप भी रख लो, थोड़ा ऊपर ज्यादा 5000 to 10,000 ये खर्चा आता रहता है। अभी इसमें इंस्टॉलेशन बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई भी आपके यहाँ टीम होगी और किसी भी सोलर जो इंस्टॉलर होते हैं वो आपको टीम जो देते हैं उनका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट आता है 2500 to 3000 रुपीज पर किलोवाट, उसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट रहता है। उसके बाद अभी टोटल सिस्टम हम जोड़ के वो कनेक्ट करेंगे नेट मीटर एंड जनरेशन मीटर को। नेट मीटर जो लगता है वो है बाई डायरेक्शनल मीटर, जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और एसी में कन्वर्ट होगी, उसके बाद ग्रिड को जाएगी, एमएससीबी के लाइन को जाएगी, तो इसके लिए बाई डायरेक्शनल मीटर रहता है। और उसके पहले जनरेशन मीटर रहता है। ये दोनों का हमें नेट मीटर एंड जनरेशन मीटर, उसके साथ आपको ईएलसीबी और एमसीबी उधर बिठाना होगा, तो उसका कॉस्टिंग अराउंड आप पकड़ लो। नेट मीटर का 5000 रुपीज आता है, जनरेशन मीटर का 3000 आता है, और जो हम एमसीबी लगाएंगे ईएलसीबी लगाएगा उसका 500 रुपीज चार्जेस रहते हैं। उसके बाद आता है, यह अभी सभी ग्रिड इंटरेक्टिव सिस्टम हो गए। नेट मीटरिंग सिस्टम के लिए आपको बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। एमएससीबी के साथ आपका पावर परचेस एग्रीमेंट रहता है, तो इस हिसाब से आपको सैंक्शन लेटर एमएससीबी प्रोवाइड करती है। उसके बाद सैंक्शन लेटर होने के बाद आपको ओनली फॉर इंस्टॉलेशन का अप्रूवल लेटर मिलता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन करना है, वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करना है, नेट मीटर और जनरेशन मीटर टेस्ट करवाना है टेस्टिंग डिवीजन से, और उसके बाद उधर से टेस्ट रिपोर्ट ओके आने के बाद आपके यहाँ इंस्टॉलेशन करना है। और उसके बाद मीटरिंग सिस्टम में, बिलिंग सिस्टम में आपको ये सभी लेना है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर रहते हैं, एमएससीबी का जो चार्जेस रहता है वो लगेगा अराउंड 8000 रुपीज पर किलोवाट, ये आपको चार्जेस आएगा। ये बेसिकली अभी हमने देखा। तो अभी ओवरव्यू हम लेते हैं कि क्या क्या कॉस्टिंग रहता है। तो अभी देखो, सोलर पैनल्स के लिए 25,000 to 28,000 रुपीज पर किलोवाट कॉस्टिंग आ गया। सोलर इन्वर्टर के लिए 7,000 to 9,000 रुपीज पर किलोवाट आ गया। एसीडीबी एंड डीसीडीबी के लिए 1500 to 2,000 रुपीज कॉस्टिंग आ गया। डीसी वायरिंग और एसी वायरिंग दोनों मिला के 4,000 to 6,000 रुपीज पर किलोवाट कॉस्टिंग आता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सोलर का जो रहता है। स्टैंडर्ड लोगे, हॉट डिप स्ट्रक्चर लोगे तो आपको 6,000 to 7,000 खर्चा आएगा, और रेज्ड स्ट्रक्चर आप लोगे तो 10,000 रुपीज to 12,000 रुपीज पर किलोवाट कॉस्टिंग आ जाएगा। इसके बाद लगता है अर्थिंग एंड अदर एक्सेसरीज, उसको 6,000 to 8,000 रुपीज पर किलोवाट चार्जेस आता है। और इंस्टॉलेशन करने के लिए जो टीम रहते हैं उनका जो है पर किलोवाट 2,500 to 3,000 रुपीज पर किलोवाट चार्जेस आता है। उसके बाद नेट मीटर एंड जनरेशन मीटर का 7,000 to 8,000 रुपीज, एमएससीबी चार्जेस 8,000 to 10,000 रुपीज, एंड लाइजनिंग चार्जेस ये 7,000 रुपीज। ऐसे 71,000 to 80,000 पर किलोवाट टोटल सिस्टम का 1 किलोवाट सिस्टम बिठाने के लिए आपको कॉस्टिंग लगता है। इसके हिसाब से आप देख लो, 1 किलोवाट का ये कॉस्टिंग, 2 किलोवाट का आपको आप पकड़ लो, तो ये अभी 1,40,000 to 1,60,000 आएगा। उसके बाद आएगा 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट का आप देख लो तो अराउंड 2,10,000 to 2,40,000 कॉस्टिंग है। ऐसे ही आप सिंगल फेज तक 5 किलोवाट तक ये कॉस्टिंग आप पकड़ सकते हो। उसके बाद 5 किलोवाट के ऊपर कॉस्टिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी, जो मटेरियल्स वगैरह जो मिलते हैं वो भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत ही कंपनियां रहते हैं, तो कंपटीटिव रेट आपको मिल जाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो बनाने के हिसाब से ये मेरा मकसद था कि सोलर सिस्टम का जो भी आप सिस्टम बिठाओगे थोड़ा देख के समझ के ये सिस्टम बिठाना, क्योंकि 25 साल के लिए ये सिस्टम हम बिठाते हैं और उसके बाद आपका बिल
25 साल के लिए बच जाता है। जो बिजली का आपका बिल आता है उसकी बचत रहती है। ये हमारा एज ए एसेट करके आपके यहाँ इंस्टॉल होगा। आपके यहाँ जो घर होता है, घर का भी लाइफ जो है वो 40 साल के रखते हैं, तो उसके मिनिमम इसके लाइफ रहती है वो 25 साल तक रहती है। 20 साल के लिए नेट मीटर का एग्रीमेंट एमएससीबी के साथ रहता है। तो सिस्टम बिठाने के वक्त ये पूरी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये 2022 में ये अभी जो कॉस्टिंग मैंने आपको बताई, ये लेटेस्ट कॉस्टिंग मैंने आपको बताया है। आपको वीडियो अगर पसंद आती हो तो आप बेल आइकॉन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू।